So hello everyone, continuing with the workshop theory and practice part 2 यानी कि जहाँ पे हम लोग मेटल कटिंग के बारे में पढ़ रहे थे. In the last lecture we have discussed about the relationship between the forces involved in metal cutting, shear force and normal shear force. ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स इन द शेयर प्लेन, देन वी टॉक्ड अबाउट एफ एंड यू एंड एवरीथिंग. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स मैंने कराए. आपको आज मैं पूरा सारा क्वेश्चंस करा दूंगा, एवरीथिंग. So once once let us do a recap of the things that we have studied so far. So Vidyashree, since you are here, you will help me out. यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था अनकट चिप थिकनेस T1 एंड चिप थिकनेस T2, इन दोनों का रेशियो. व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस कॉल्ड चिप थिकनेस रेशियो, राइट विद्याश्री? It is less than equal to 1, and then from here we get the value of tan phi is equal to r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha, where alpha is the value of back rake angle और rake angle जो आपको दिया हुआ रहेगा. So from here this equation we can find out the value of phi. दूसरा, हम लोगों ने मर्चेंट डायग्राम ड्रॉ किया था गाइस, है ना? वी ड्रीव द मर्चेंट सर्कल डायग्राम एंड वहां से हम लोगों ने कुछ कुछ वैल्यूज डिटरमाइन किए थे. सो फर्स्ट वी डिराइव द रिलेशन फॉर shear angle. This phi is nothing but shear angle. Shear angle is the angle of the shear plane which makes with the horizontal or the direction of cutting. Number two, मर्चेंट सर्कल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो अर्न्स्ट मर्चेंट सर्कल एनालिसिस जब करेंगे तो हम लोग को दो फोर्सेस के बारे में बात होता है. तो ऑन द शेयर प्लेन ऐसे रहता है गाइस. ये थोड़ा सा रिकैप है जो मैंने आपको समझाना है. तो एक ऐसे है शेयर प्लेन. तो शेयर प्लेन में अलोंग द शेयर प्लेन वी विल हैव अ फोर्स विच इज शेयर फोर्स Fs, एंड नॉर्मल टू द शेयर प्लेन वी विल हैव अ फोर्स विच इज Ns. ठीक है, और ये फाई एंगल है. दिस इज द फाई एंगल इज कॉल्ड शेयर एंगल. यहाँ से हम लोगों ने Fs और Ns का वैल्यू निकाल रखा था. तो Fs Ns जो भी लिखते हैं हम लोग Fc और Fv के फॉर्म में लिखते हैं. Fc इज द कटिंग फोर्स एंड Fv इज द थ्रस्ट फोर्स. Fs इज ए स्मॉलर पार्ट, स्मॉल वर्जन, यानी कि छोटा पार्ट है, छोटा वेक्टर है. उसमें माइनस साइन, छोटा है तो माइनस साइन लगा देते हैं और यहाँ प्लस लगा देते हैं. Ns जो है बड़ा है. बेसिकली याद रखने का तरीका, स्टार्ट कर दो cos फाई से तो Fv sin फाई. फाइन. तो Fc ऐसे आता है, Fc यहाँ पे. इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये 90 डिग्री, तो Fc को उधर ले जाएंगे तो Fc cos फाई, ये पूरा Fc cos फाई यहाँ से यहाँ तक. दिस इज Fc cos फाई. उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो वही माइनस Fv sin फाई. तो दिस इज Fv, नीचे की तरफ Fv, और इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये. दिस इज ऑल्सो फाई, तो Fv को परपेंडिकुलर की तरफ ले जाएंगे. दिस Fv sin फाई, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस, वही माइनस साइन. और यहाँ पे Fc sin फाई प्लस Fv cos फाई ऐसे आ जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट शेयर फोर्सेस, यानी कि फोर्स ऑफ शेयर, यानी कि फोर्स एक्टिंग अलोंग द शेयर प्लेन, and then the force acting perpendicular to the shear plane. Then we had another version of merchant circle diagram जहाँ पे मैंने रेक एंगल को लेके बनाया था, और वहां पे हम लोगों ने फ्रिक्शन F और N यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का भी वैल्यू निकाला था. तो फ्रिक्शन इज द लॉन्गर वन यहाँ पे, अब ध्यान रखना, और नॉर्मल इज द स्मॉलर वन, यानी कि फ्रिक्शन अलोंग द रेक सरफेस रहेगा और नॉर्मल N ऐसे रहेगा गाइस. दिस इज N, दिस इज F, और F और N का जो रिजल्टेंट रहता है उसी का जो एंगल आएगा उसी को फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं. और यहाँ से भी बीटा, यहाँ से भी Fc आएगा ऐसे करके, और यहाँ से आएगा Fn Fv. एक लाइन लेंगे ऐसे करके जो कि अल्फा का वैल्यू पे रहे, तो समथिंग लाइक दिस जो ऐसे जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये पैरेलल टू दिस और दिस विल बी पैरेलल टू दिस. सो एन इज द स्मॉलर वन अगेन. सो एफ की जगह में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी एफ सी, फिर एफ वी. अब अल्फा के टर्म्स में आएगा सारा कुछ. दिस इज अल्फा, दिस इज 90 डिग्री, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, 90, देन अगेन अल्फा. सिंपल एज दैट. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एफ और एन का वैल्यू निकाल लेते हैं गाइस. सो यहाँ पे क्या आएगा, एफ सी, इन दिस केस एफ सी विल बी इक्वल टू एफ सी कॉस, यहाँ पे ये आएगा दिस वन प्लस दिस वन, और एफ वी कॉस, यानी कि एफ वी कॉस अल्फा, एफ सी साइन अल्फा प्लस, और यहाँ पे एफ सी
इन दिस केस एन एस, तो एफ सी उधर जाएगा तो दिस एंटायर पार्ट विल बिकम एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ वी साइन अल्फा। सिंपल सा बात है। देखो इसका इसका यानी कि नॉर्मल नॉर्मल फोर्स ऑन द शियर प्लेन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि एन एस था पहले और से वैसे ही एफ भी है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रेक सरफेस ऐसे करके, तो रेक सरफेस इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को ये दो वैल्यू मिलता है। फाइन, नाउ व्हाट वी डू, अब हम लोग क्या बात करेंगे, फोर्स एनालिसिस तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ शियर एंड शियर स्ट्रेंथ के बारे में। ये क्वेश्चन आप लोग को आया है। विल टॉक अबाउट एरिया ऑफ शियर एंड shear strength and shear strength, sorry। एरिया ऑफ shear एंड shear strength कैसे होता है guys, ध्यान से सुनना। जैसे कि मेटल टूल जो है वो कट करके जाएगा, मैं एसोमेट्रिक व्यू एक थोड़ा सा बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा ऐसे करके, ये विड्थ ऑफ द टूल पीस है, ये विड्थ डब्ल्यू। तो यहाँ से हमारे पास ऐसे अनकट चिप थिकनेस होके आ रहा है guys, अनकट चिप थिकनेस, दिस इज T1 जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ से ये शियर प्लेन। अब ये शियर प्लेन जो है एट एन एंगल ऑफ फाइव, इसको साइड से देखोगे तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा था गाइस, ये फाइव ऐसे दिख रहा था, ये पार्ट T1 था। ये थिकनेस को यहाँ से लेके यहाँ तक के वैल्यू को TS बोलते हैं गाइस, और ये T1 है, दिस इज T1। फिर यहाँ से हम लोगों ने ऊपर की तरफ वी टेक इट अपवर्ड्स, जो कि रेक सरफेस के ऊपर चला जाता है चिप फॉर्मेशन होके, ठीक है, चिप फॉर्मेशन होके चला जाता है गाइस ऐसे करके। तो चिप फॉर्मेशन हुआ, जितना विड्थ का था उतने ही विड्थ का चिप फॉर्मेशन भी होगा ऐसे करके गाइस, सॉरी ज्यादा ज्यादा उधर बन गया। ये चीज रेक सरफेस पे ऐसे चलेगा गाइस, दिस फॉर्म इज, दिस इज कॉल्ड चिप फॉर्मेशन, इसका थिकनेस T2 है। अब ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन, दिस प्लेन, इसको बोलते हैं शियर प्लेन, जिस प्लेन पे शियरिंग एक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है ऐसे करके, अलोंग दिस शियर प्लेन ऐसे जा रहा है। तो शियर प्लेन का वैल्यू, यानी कि इन दिस केस तो शियर प्लेन का वैल्यू या विड्थ को हम लोग बी लिख देते हैं। चलो मैं जैसे कि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में देखा है, खुद से भी किया है जो, उसमें बी यूज किया मैंने। तो विड्थ दिस वन इज बी, तो ये TS इंटू बी अगर कर देंगे तो एरिया ऑफ शियर मिल जाएगा ना गाइस, बी इंटू TS। TS इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ शियर प्लेन, थिकनेस ऑफ शियर प्लेन। अब थिकनेस ऑफ शियर प्लेन एक TS ऐसे है गाइस, T1 ऐसे है, और यहाँ पे फाइव, देखो। तो इसको हम लोग साइन ऑफ फाइव अगर लिखते हैं, इफ आई राइट डाउन साइन ऑफ फाइव, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो T1 बाय TS, TS इज इक्वल टू T1 बाय साइन फाइव। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? किसी को डाउट होगा तो बताना। एरिया ऑफ शियर इज इक्वल टू बी इंटू TS, TS इज नथिंग बट T1 बाय साइन फाइव। आपको आस्तु में जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है प्रीवियस ईयर्स में, सारा क्वेश्चन गेट का है, मैक्सिमम ऑफ देम आर फ्रॉम गेट, दो दो मार्क्स करके कॉमन डेटा क्वेश्चन के हिसाब से। सो यस, यहाँ पे बी इंटू T1 बाई साइन फाइव ऐसे आएगा। फाइन, अब शियर स्ट्रेस निकालना हम लोग को मालूम है। अब देखो क्या होता है, ये शियर प्लेन में अलग से ड्रॉ करते हैं। दिस इज द शियर प्लेन दैट वी टॉक अबाउट, दिस इज द शियर प्लेन, तो बी बाई TS, तो यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज फाइव। इधर जो ये जो वैल्यू आता है वो T1 है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ सो दैट यू डू नॉट कंफ्यूज विथ एनी ऑफ द डायमेंशंस आई एम मेंशनिंग हियर। तो दिस इज TS, तो दिस एरिया इज बी इनटू TS। अब शियर फोर्स इसके ऊपर ऐसे जा रहा होगा FS, शियर प्लेन के अलोंग शियर फोर्स FS। तो अगर टाउ शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल लिखना है, देन फोर्स ऑफ शियर अपॉन एरिया ऑफ शियर। एंड फोर्स ऑफ शियर अभी थोड़ा देर पहले लिखा था हम लोगों ने डेटा अंश मर्चेंट डायग्राम से, कि FC ऐसे होता है भाई, और ये फाई आता है, ये FS आएगा, FS से एक नॉर्मल नॉर्मल फोर्स आएगा NS करके आएगा गाइज। सो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऑन द शियर प्लेन आएगा, यहाँ पे FV आएगा, दिस इज FV,
दिस इज एन एस, और ये रिजल्टेंट है गाइस, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज 90 डिग्री। जस्ट अ मिनट, ऐसे, ठीक है, दिस इज एफ एस, फिर एन एस आएगा, फिर यहाँ से भी 90 डिग्री पे ऐसे करके आएगा गाइस, यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। बार बार मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए चीज। तो एफ एस क्या था, एफ सी कॉस फाइव, ये पूरा का पूरा एफ सी कॉस फाइव, एफ सी कॉस फाइव माइनस ये वाला पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, और ये वाला ये भी फाइव है, तो एफ वी को परपेंडिकुलर की तरफ, तो एफ वी साइन फाइव डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सीयर इंटू बी इंटू टी एस। आई हैव एफ सी cos phi minus fv sin phi divided by b into ts, b into t1 by sin phi, ऐसा करके आएगा कैसे। तो वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ आपके पास आ जाएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट है? एनीवन, इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू गाइस? ये याद करने का जरूरत नहीं है, हाँ, ये आप कभी भी डिराइव करके आप आराम से लिख सकते हो। इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम यू विल बी अंडरस्टैंडिंग प्रीटी वेल। आप ये डायग्राम हमेशा सीख लो, इसको प्रैक्टिस आज कर ही लेना नोटबुक में, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल। तो यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ये डायग्राम सीख लो, आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज टी एस, दिस इज टी वन, दिस इज फाइव, दिस इज बी, एरिया ऑफ शेयर प्लेन इज बी इंटू टी एस। तो टी एस और टी वन का रिलेशन टी वन बाई साइन फाइव, काम खत्म। एरिया जब निकल गया तो एफ एस डिवाइडेड बाई ए एस विल ऑलवेज बी इक्वल टू टाउ। याद करने की जरूरत नहीं होगी, एफ एस अंश मर्चेंट सर्कल से आपके पास आ जाएगा गाइस, सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम। अब आता है इसमें आपको दो तीन चीज और पूछता है एग्जामिनेशन में, जिसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन रेट, या शियर रेट और शियर स्ट्रेन रेट, या शियर स्ट्रेन भी पूछ सकता है। तो शियर रेट, शियर रेट, ठीक है, तो शियर रेट का मतलब क्या होता है कि थिकनेस ऑफ शियर प्लेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम विल बी गिविंग यू द वेलोसिटी ऑफ शियर, यानी कि जिस डायरेक्शन, जितना वेलोसिटी से ऐसे शियर प्लेन ट्रेवल कर रहा होगा ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ शियरिंग इज वी एस। तो वन बाय टाइम रख देते हैं अगर, तो इट विल बिकम वी एस बाय टी एस। वन बाय टाइम रेट है, तो शियर रेट, ठीक है, शियर रेट, तो शियरिंग कितना रेट से हो रहा है, तो शियरिंग का कोई यूनिट तो होता नहीं, यूनिटलेस होता है, तो वन बाय टाइम यानी कि वन बाय सेकेंड इज इक्वल टू वी एस बाय टी एस, यही होता है। टी एस के बारे में अभी बताया, इट इज इक्वल टू टी वन बाय साइन फाइव। आपको शेयर रेट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, देख लो, शेयर स्ट्रेन पूछा, यहाँ पे शेयर स्ट्रेन पूछा है, फिर कहीं आपको शेयर रेट भी पूछेगा गाइस कुछ क्वेश्चन में। मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा ही जगह ले लिया हूँ, आई जस्ट, यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ, फिर एमसीक्यूज, यहाँ पे देखो shear angle, friction angle, shear stress along the shear plane and the power for cutting, shear strain and chip and strain rate, दोनों पूछ रहा है आपसे। तो shear rate को strain rate भी बोलते हैं guys, तो strain rate बोलेंगे, चलो let us see, this thing is also known as strain rate। strain rate, strain का कोई यूनिट होता नहीं है, तो रेट का टाइम होता है, तो वन बाय टाइम वी एस बाई टी एस, सिंपल। इसको स्ट्रेन रेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है गाइस। फिर एक और रिलेशन है जिसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन, तो दिस इज इक्वल टू, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है अपने नोट्स में और ये सब चीज में लिखा हुआ है, एंड दिस इज गिवन एज tan ऑफ फाई माइनस अल्फा प्लस कॉट ऑफ फाई। ये मेमोराइज कर लेना प्लीज, जरूरत पड़े तो अभी लिख लो, ये काम आएगा। tan ऑफ फाई माइनस अल्फा प्लस कॉट फाई, फाई इज शियर एंगल, अल्फा रेक एंगल। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो गाइस? क्लियर है ऑल ऑफ यू गाइस, जितने क्लास में लोग हैं, इज इट क्लियर टू यू सो फार? कितने लोग हैं आज? एक, अजय इज देयर, नो, ऑलराइट। सो व्हाट वी विल हैव हियर, यहाँ पे वेलोसिटी एनालिसिस कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द वेलोसिटी एनालिसिस। सो वेलोसिटी एनालिसिस क्या होता है, एक वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ट्राइंगल, वेलोसिटी ट्राइंगल। वेलोसिटी ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, मैं बता देता हूँ, इसके बारे में शायद हो सकता है दे माइट गिव यू वेलोसिटी एनालिसिस का ट्राइंगल को ड्रॉ करके खुद से बताने के लिए। तो जिस डायरेक्शन में कटिंग हो रहा है,
कटिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल हो रहा है, जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से लगे, हाँ ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में कटिंग हो रहा है उसको बोलेंगे कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी को वीसी मत लिख देना, वी, इसका रिलेशन होता है पाई डी एन बाय 1000, ठीक है, मीटर पर मिनट में कैलकुलेट किया जाता है। फिर एक एक आएगा, देर इज वन मोर, जो कि इधर आएगा, जो कि ऐसे आएगा देखो। तो एक आएगा शेयर वेलोसिटी, वी एस। शेयर प्लेन का एंगल कितना, पाई। हम लोग एक काम करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। लेट्स ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट अस मेक इट अ ब्रोकन लाइन, ठीक है। एंड देयर इज अनदर लाइन दैट आई कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर, यहां से यहां तक ऐसे करके, जो कि चिप का डायरेक्शन हो रहा होगा। ये सीधा ले जाएंगे और ये रेक सरफेस ऐसे जा रहा है, दिस इज द रेक सरफेस, दिस इज रेक सरफेस, तो दिस इज अल्फा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये डायरेक्शन में चिप का फ्लो हो रहा है, तो चिप फ्लो इज वीसी। ये फाई, ये 90, तो ये बचा हुआ पार्ट, इतना पार्ट जो बचा, दिस मच, दिस इज, ये ऊपर जाएगा ऐसे करके, तो दिस इज 90 माइनस 5। ये अल्फा, ये लाइन, फिर ये लाइन ऐसे जा रहा है, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, अल्टरनेट एंगल्स, दिस इज अल्फा। ये 90 डिग्री, तो 90 माइनस अल्फा, दिस बिकम्स 90 माइनस अल्फा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास? ठीक है, तो हम लोग साइन रूल लगा देंगे यहाँ पे, वी विल यूज द साइन रूल ऑफ वेलोसिटी ट्रायंगल, जहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, वी सी जो टर्म लेंगे उसका ऑपोजिट एंगल जो है उसका साइन, तो वी सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, फाई, तो फाई का साइन लेंगे, साइन ऑफ फाई। फिर वी एस के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है, तो वी एस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू वी, कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी के ऑपोजिट वाला एंगल कितना है, 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, साइन ऑफ 90 माइनस 5 प्लस अल्फा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर गाइस? किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ मेरे को। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग चिप वेलोसिटी शेयर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चिप वेलोसिटी, शेयर वेलोसिटी एंड कटिंग वेलोसिटी हम लोग को जनरली दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक बार इसको लेंगे, फिर एक बार इसको लेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों का वैल्यूज कंपेयर करके हम लोग वीसी और वीएस को वी के टर्म्स में डिनोट कर देंगे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Is there any doubt so far? If there is any doubt, let me know, all of you. So यहां से हमारे पास ये आया, फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, वी सी इज इक्वल टू, वी तो रहने दो, इनटू ये साइन 5 उधर चला जाएगा, साइन 5 नीचे आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं, देखो 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। सो वी साइन ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 90 होगा तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? वीसी का वैल्यू, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो गाइस, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा वी एस, शेयर वेलोसिटी, तो शेयर वेलोसिटी वी रह जाएगा इधर, साइन 90 माइनस 5 ऊपर चला जाएगा, 90 माइनस 5, 90 माइनस अल्फा ऊपर चला जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा। सो ये ऊपर चला जाएगा, तो सॉरी, ये साइन 90 माइनस अल्फा, तो 90 में चेंज हो जाएगा, तो विल हैव वी, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं, तो वी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 5 माइनस अल्फा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो गाइस, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? ऑल ऑफ यू, किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, एनीवन। तो ये चीज याद रखने का कोशिश मत करना, ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या होगा कि वेलोसिटी ट्रायंगल को प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, आपको मालूम रहेगा क्या क्या यूज करना है, क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कभी भी कोई फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होगा, एग्जामिनेशन में आप खुद निकाल के आंसर लिखोगे, दैट इज माई गारंटी गाइस।
अब पावर पावर कंज्यूम जो होता है, लेट अस टॉक अबाउट पावर कंज्यूम इन टर्निंग ऑपरेशन या फिर मेटल कटिंग. कॉस्ट, यस, थैंक यू सो मच. दिस विल बिकम कॉस्ट. थैंक यू अजय. होता है कभी कभी कॉस्ट ऑफ दिस, ये याद रखना. ठीक है, याद मतलब क्या, प्रैक्टिस कर लेना एक बार, सो दैट सिली मिस्टेक ना हो. फाइन. तो पावर कंज्यूम्ड इन मेटल कटिंग क्या होता है कि कटिंग फोर्स लगा और कितना वेलोसिटी से हो रहा है, वेलोसिटी. तो पावर क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स इज न्यूटन, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर इज जूल, जूल पर सेकंड इज व्हाट, दैट इज पावर. So cutting power, cutting force into cutting velocity. Cutting will only be done if it overcomes. ठीक है, if it overcomes the power consumed in shear. तो shear power क्या हो जाएगा, Fs into Vs plus frictional force. तो frictional power, तो frictional force is F और Vc is chip velocity. अब देखो क्या होता है, ये रेक सरफेस है, दिस इज रेक सरफेस. चिप का फ्लो ऐसे होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा F, चिप का वेलोसिटी Vc है, तो ऑपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है F इंटू Vc करोगे, तो यानी कि आपका ये नेगेटिव पावर, यानी कि नेगेटिव मतलब क्या है, दिस इज द पावर विच इज रिड्यूसिंग द एंटायर एफर्ट ऑफ कटिंग. तो दिस इज फ्रिक्शनल पावर. This frictional power is to overcome the friction that the chip experiences while flowing over the rake face of the tool. तो फ्रिक्शनल पावर, shear पावर, एंड ये होगा कटिंग पावर, टोटल कटिंग पावर. जब टोटल कटिंग पावर जो होता है ना, उसको जब कम करते हैं तो dp बाय जब फाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, शेयर एंगल के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे कटिंग पावर को, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट कटिंग पावर. कटिंग पावर, तब एक रिलेशन बनता है जो अर्न्स्ट मर्चेंट का पहला थ्योरी होता है, थ्योरम होता है. ली शेफर दूसरा थ्योरी है. तो अर्न्स्ट मर्चेंट का ही थ्योरम आपको जरूरत पड़ेगा, जिसमें आता है 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज पाई बाय 2. ये याद रख लेना गाइस, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका. दिस इज मर्चेंट थ्योरी का रिलेशन है गाइस. ये रिलेशन क्या है इसके बीच में, शेयर एंगल, फ्रिक्शन एंगल, रेक एंगल, तीनों के बीच का ये है. So this relation exists only when in such a geometry where the cutting power requirement for performing the cutting operation is minimum. So minimum power consumption के लिए होता है guys. This is merchant theory. Maxima and minimum से आएगा. Am I clear all of you guys so far? Yes or no? Yes. ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन देखना कैसे यूज करेंगे हम. ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था कल. ये क्वेश्चन में क्या था कि an orthogonal cutting operation is performed with a tool of rake angle 15 degree. The chip thickness before the cut is this much and width of cut is 2.54. The chip thickness ratio is measured after the cut to be इतना, यानी कि R का वैल्यू दिया हुआ है 0.55. Determine the chip thickness after cut, shear angle, ये दोनों मैंने आपको निकाल दिया. चिप थिकनेस आफ्टर कट भी निकाल दिया था कल, T1 by T2 करके. R का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में. So in this case, that the something that is chip thickness ratio is given to you. Chip thickness ratio is nothing but R. R is equal to T1 by T2. इसका वैल्यू 0.55 है. चिप थिकनेस बिफोर द कट, तो बिफोर द कट होने से अनकट चिप थिकनेस दैट इज 0.305. विड्थ ऑफ कट जो अभी B बताया मैंने, विड्थ ऑफ कट ऐसे करके ये जो, तो दैट इज 2.54 mm और ये ऐसे रखेगा. तो दिस इज TS, दिस इज T1, दिस इज 5. तो ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ कट, इसको डेप्थ ऑफ कट भी बोलते हैं कभी कभी. सो दैट इज 2.54 गाइस. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट एनीवन? इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? यस और नो गाइस? क्लियर है? सो हमारे पास ये आ गया. तो दो चीज का वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं. तीसरा क्या है, द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप. तो रेक एंगल आ गया
फाई आ गया तो एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए हम लोग को। ध्यान से सुनना, तो एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? वी विल डू इज फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स निकाल लेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन होता है गाइस, होता है ना ऑल ऑफ यू। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कटिंग फोर्स और कटिंग थ्रस्ट फोर्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। दे हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट एफ सी एफ वी, दे हैव नथिंग मेंशन्ड हियर। एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो एफ बाई एन करके पहला वन फर्स्ट वे तो ऐसे है गाइस, एफ बाई एन करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज एफ सी हमारे पास आ जाता है साइन, सॉरी हाँ, एफ सी साइन ऑफ अल्फा प्लस एफ वी कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू आता है एफ सी कॉस ऑफ अल्फा माइनस एफ वी साइन ऑफ अल्फा, ऐसे होता है। लेकिन हमारे पास एफ सी और एफ वी क्वेश्चन में है ही नहीं, लेकिन हमारे पास फाई का वैल्यू 31.77 डिग्री आया, अल्फा का वैल्यू 15 डिग्री दिया हुआ है। तो मर्चेंट थ्योरी से, यहाँ पे आपको मर्चेंट थ्योरी लिखा नहीं है बट एज्यूमिंग हम लोग मर्चेंट थ्योरी से एनालिसिस करते हुए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई वी आर यूजिंग दिस, दिस इज द सेकंड वे। सेकंड वे क्यों? ये जो बीटा निकालना है यही होता है फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल। आप ध्यान से सुनना गाइस, हाँ, कोई भी बॉडी में, जैसे कि अगर एक बॉडी है उसको अगर हम लोग रफ सरफेस में स्लाइड करवाते हैं इधर, तो इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन को उठा के इधर लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज एन, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है, म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय एन होता है, वही किया था मैंने। एफ बाई एन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये एंगल को ले लेते हैं अगर बीटा, तो इसको फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं। ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन एंगल बोलेंगे, या फिर इसको भी लिख सकते हो आप, तो ऐसे लिख लो, ऊपर एन ले लो, इधर एफ ले लो, बात एक ही है, एक को मूव करो, दूसरा ऐसे जाएगा, तो दिस इज बीटा फ्रिक्शन एंगल, बात एक ही, दिस बीटा तो दिस इज ऑल्सो बीटा, दिस एफ तो दिस इज ऑल्सो एफ, दिस एन दिस इज ऑल्सो एन। तो बीटा जो है, तो बीटा क्या लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लेंगे, tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज f by n इज इक्वल टू म्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट tan ऑफ बीटा। तो जब हम लोग के पास फाई है, अल्फा है, तो बीटा निकल जाएगा, बीटा निकलेगा तो tan ऑफ बीटा ले लेंगे, करके देख लो। तो फाई का वैल्यू 31.77 प्लस बीटा आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, अल्फा इज 15 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है। सो इसका वैल्यू अगर हम लोग करेंगे तो 90, ये 15 उधर चला जाएगा तो 105 हो जाएगा, और ये बीटा रह जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 14, 54, 1 कैरी, ठीक है, तो 62, 63.54 देख लो। सो 63.54 प्लस बीटा, सो आई विल हैव 105 minus 63.54. So are you getting the value of beta as 41.46 all of you? Vidyashree? Beta. So tan of beta jodi moi loilo, if I take the value of tan of beta, are you getting value as 0.88? This is average coefficient of friction. Is it clear all of you? All of you guys, is it clear? Yes or no? मुझे पैसा ठीक है। तो मेरे पास एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकल गया। अब शियर स्ट्रेन के बारे में जब बात हुआ तो आपको फिर से बता देता हूँ, स्ट्रेन रेट और शियर स्ट्रेन के बीच में कंफ्यूज मत होना। एक होता है स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट का मतलब क्या हुआ कि शियर से रिलेटेड होता है, तो शियर स्ट्रेन हो रहा होगा। तो किसी को डाउट है यहाँ पे, इज एनीवन? नाइनटी माइनस पाई बाई टू, नो इट इज इक्वल टू पाई बाई टू लिखी स्लो, 90 माने पाई बाई टू ओनली, हेटू लिखी स्लो। Actual relation is this much only. Either you write in terms of degree or you write in terms of radians. Twice 5 plus beta, ये लिख लो, मैं ठीक से लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई।
2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखोगे तो बात एक ही है भाई, इसको पाई बाय 2 लिख लो, कोई बात नहीं, दोनों में से कुछ है, एनीवे नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग सारा वैल्यू डिग्रीज में यूज कर रहे हैं। थीटा भी फाई भी डिग्री में आया है और अल्फा भी डिग्री में दिया हुआ है, तो वी विल यूज डिग्री 90 डिग्री, काम खत्म। अब स्ट्रेन रेट के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेन रेट क्या होता है कि जब शियर, ध्यान से सुनना guys, तो जब शियर होगा, ऐसे शियर चल रहा होगा, शियरिंग हो रहा होगा, मैंने फिर से अभी समझा देता हूँ वापस से। तो यहाँ पे T1 हो गया, ये फाई हो गया, ये TS हो गया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ शियरिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेन रेट यानी कि TS अपॉन टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको शियर थिकनेस को ट्रेवल करने में, तो वो आ जाएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो 1 बाय टाइम कर देंगे, इसका मतलब है कि 1 यूनिट को अगर यूनिट थिकनेस या यूनिट शेयर थिकनेस को अगर ये करना है, ट्रेवल करना है, तो VS बाई TS यही होगा गैस। तो स्ट्रेन रेट है, लेकिन आपसे स्ट्रेन रेट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है शियर स्ट्रेन कितना है। यह बिना शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन क्या होता है गाइस, विल हैव शियर स्ट्रेन, अभी थोड़ा देर पहले लिखा था अभी आप लोगों के लिए, इट इज इक्वल टू tan ऑफ फाई माइनस अल्फा प्लस कॉट ऑफ फाई। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? देखो अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, हाँ देख लेना। आई हैव रिटन डाउन आउट हियर, कहाँ गया, tan ऑफ फाई माइनस अल्फा प्लस कॉट फाई। तो बस आराम से फाई का वैल्यू आपके पास 13.66 आया ही हुआ है, तो tan ऑफ 31.66, अल्फा 15 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कॉट ऑफ 31.66, यही है। तो 31.66 माइनस 15 अगर आप कर दोगे, उसका tan ले लोगे, tan ऑफ द आंसर ले लोगे, तो पहला वाला का वैल्यू आ जाएगा 0.299 प्लस, और ठीक है, और tan ऑफ 31.66 ले लो, उसको 1 बाई आंसर कर देना, तो कॉट हो जाएगा वो। सो tan ऑफ 31.66 is equal to something, 1 divided by answer will give you cot 1.62। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो कितना आ रहा होगा, दोनों को ऐड कर दो, 0.299। आर यू गेटिंग 1.92 ऑल ऑफ यू? तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर दोगे तो आपको 10 या 12 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, ये पूरा का पूरा आंसर आपके हाथ में, दिस इज फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, चलो इसी की तरह का जो एक क्वेश्चन आप लोगों को वर्कशॉप थ्योरी एंड प्रैक्टिस में दूसरा दूसरा ईयर में आया था, दिस वन। अब इसमें आप लोगों को फोर्स दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैव बीन गिवन टू यू, कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स दिया हुआ है। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन फॉलोइंग डेटा हैज बीन ऑब्जर्व्ड, यानी कि अनकट चिप थिकनेस इज गिवन टू यू एज 0.127। अनकट चिप थिकनेस का मतलब हो गया T1 इज 0.127 mm। विड्थ ऑफ कट यानी कि B हैज बीन गिवन टू यू 6.35 mm। रेक एंगल, कटिंग स्पीड दिया हुआ है, यानी कि V इज गिवन टू यू एज 2 मीटर पर सेकेंड। कटिंग स्पीड VC मत लिख देना, वो चिप स्पीड हो जाता है। रेक एंगल इज अल्फा विच इज गिवन टू यू एज 10 डिग्री। देन कटिंग फोर्स is given to you as 567 Newton. Thrust force FV 227 Newton. Chip thickness T2 is equal to 0.228 T1 T2. Determine the shear angle. Very easy. 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, आई डोंट नो कितना का था, लेकिन था ये कुछ। तो shear angle निकालने के लिए हमारे पास T1 by T2 पहले निकाल लेते हैं। So chip thickness ratio. Let us find out first chip thickness ratio. देखो मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का, कि पहले जब आपसे शियर एंगल पूछा तो शियर एंगल के लिए फाई चाहिए, तो tan ऑफ फाई यही था ना गाइस, r cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस r sin अल्फा, यही होता है ना, जहां से फाई का वैल्यू निकालते हैं हम लोग शियर एंगल। तो हम लोगों के पास अल्फा है 10 डिग्री, अल्फा है, r निकालना है। तो जो चीज पहले इसे यानी कि फाइनल आंसर या फाइनल वैल्यू निकालने से पहले जो पहले प्री रिक्विजिट डेटा बनाना है या निकालना है, उसको पहले करो। यानी कि चिप थिकनेस रेशियो R इज इक्वल टू व्हाट, T1 by T2। तो T1 is 0.127, as I told chip thickness ratio will always be less than 1, तो obviously it is less than 1।
यानी कि 0.127 डिवाइडेड बाय 0.228, तो आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 0.557। 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लोगे तो ज्यादा अच्छा। आर का वैल्यू आ गया, देन वी विल हैव tan ऑफ फाई, आर इज 0.557, ये होता है आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर साइन अल्फा। आर का वैल्यू 0.557, कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू 10 डिग्री दिया हुआ है इन द क्वेश्चन, 1 माइनस 0.557 इंटू साइन अल्फा इज साइन 10। ठीक है, ये तो दिस इज जस्ट वन ट्रेलर दैट द वे आई टीच, ट्रेलर है। स्टूडेंट्स लोग को कॉलेज में जाके बताया था कि देखो भाई ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे होता है। नॉलेज इज द प्राइम सुप्रीम थिंग। इफ यू मिस आउट ऑन द नॉलेज, नो बडी विल हायर यू फॉर नो ऑब्वियस, कोई भी रीजन नहीं है। तो अब जब तक आपके पास नॉलेज और स्किल दोनों कॉम्बिनेशन में नहीं है, आपको कोई हायर नहीं करेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी का PYQ देख के पास करने से नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पास, चलो कर लेते हैं एक बार, 0.557 इंटू कॉस ऑफ 10, तो कॉस ऑफ 10 अगर ले लें डिवाइडेड बाई, तो हम लोग क्या रेशियो ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.557 इंटू साइन ऑफ 10, तो साइन ऑफ 10 ऐसे आएगा। विजय से काइंडली चेक तो प्लीज, 10 ऑफ फाइव आर यू गेटिंग 0.607, तो शिफ्ट ऑफ 10 इनवर्स अगर आंसर कर देते हैं तो फाइव का वैल्यू 31.26 आ रहा है, 31.269 आ रहा है, तो 31.27 डिग्री ले लेते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अजय क्लियर टू यू, संजीवनी क्लियर टू यू? शेयर एंगल निकल गया। अभी हम लोग को फ्रिक्शन एंगल चाहिए, तो फ्रिक्शन एंगल के लिए हम लोग मर्चेंट सर्कल से भी जा सकते हो, या फिर एफ और यानी कि एफ और एन निकाल के भी कर सकते हो। अगर आपको फोर्स दिया हुआ है तो फ्रिक्शन एंगल वैसे निकाल लोगे, म्यू निकाल के। ठीक है, सो म्यू इज इक्वल टू, देखो म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन। एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द चीफ फेस, और एन इज द नॉर्मल रिएक्शन यानी कि परपेंडिकुलर टू द रेक सरफेस। तो रेक सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, रेक सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दोनों का रेशियो म्यू। म्यू इज नथिंग बट tan बीटा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एफ सी, अभी यहाँ पे हम लोग 5 प्लस बीटा माइनस 2, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा करके करेंगे, तो भी पार्शली करेक्ट ही बोलेंगे। अगर आपको यहाँ पे आंश मर्चेंट फिर से नहीं लिखा हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, जब आपको फोर्स दे रहे तो फोर्स के फॉर्म से कर लो। तो कटिंग फोर्स एफ सी, ये हो जाएगा आपका, देखो याद रखने का तरीका, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। एफ तो ये लॉन्गर है, दिस इज द लॉन्गर वन, ये एन, ऐसे याद रखने का तरीका। देखो एग्जाम में अगर कभी भूल गए, व्हाट यू नीड टू डू इज यू ड्रॉ दिस डायग्राम, पूरा नहीं थोड़ा सा, कैसे एफ ऐसे ड्रॉ कर लिए, कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, हो सकता है भाई। सो यहाँ पे दिस इज एफ सी, सॉरी ये एफ है, शिफ्ट यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, फिर यहाँ पे कटिंग फोर्स आएगा, यहाँ पे आएगा कटिंग फोर्स एफ सी, और यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा एफ वी, एफ वी। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगा जो अल्फा पे जा रहा होगा, अल्फा, तो ये चीज ऐसे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू दिस दिस एंटायर थिंग, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इन दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, इतना के बराबर होगा अगर ठीक से सही से ड्रॉ करोगे तो दिस मच। तो उधर जाएगा तो एफ सी कॉस अल्फा, इधर जाएगा तो एफ सी साइन अल्फा, तो एफ सी साइन अल्फा, साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा। जब एफ सी साइन अल्फा इधर है तो उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे एफ वी कॉस अल्फा, सिंपल सा बात, बाकी करने की जरूरत नहीं। और एन उल्टा कर दो सब कुछ, एफ सी कॉस अल्फा, सॉरी एफ सी कॉस ऑफ अल्फा माइनस एफ वी साइन ऑफ अल्फा। एफ सी का वैल्यू कितना है, 567 है, देखो 567, थ्रस्ट फोर्स एफ वी इज 227, तो 567 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस एफ वी 227 कॉस ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय एफ सी 567 cos of 10 डिग्री माइनस 227 साइन ऑफ 10 डिग्री। तो यहां से अगर आप करोगे देखो तो 567
इंटू कॉस साइन ऑफ 10 प्लस 227 इंटू कॉस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय, आप एक काम करोगे, व्हाट यू विल डू इज डिवाइडेड बाय 567 into cos of 10 minus 227 into sin of 10. So I am getting the value as 0.62 guys. विजय पैसा अजय पैसा नहीं 0.62. You have to check, huh? Mu is equal to tan of beta is equal to 0.62. Beta is equal to tan inverse 0.62. तो कितना आ जाएगा? शिफ्ट ऑफ tan इनवर्स आंसर जो आएगा that is 31.818. तो 31.82 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ योर बीटा. ये क्वेश्चन में आपको ये आंसर मिल गया गाइस, फ्रिक्शन एंगल. 7th सेमेस्टर में भी आप लोगों के लिए एडमिशन ओपन रहेगा, जिसको लेना होगा ले सकता है भाई, सिंपल सा बात है. सो दैट लास्ट मोमेंट हर्डल ना हो आप लोगों को. फ्रिक्शन एंगल आ गया. नाउ विल टॉक अबाउट शियर स्ट्रेस अलोंग शियर प्लेन. शियर स्ट्रेस निकालना है आपको, तो शियर स्ट्रेस निकालना है भाई अलोंग शियर प्लेन. तो शियर स्ट्रेस अलोंग शियर प्लेन क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से T1, तो ये हो गया T1, ये हो गया TS, ठीक है, और ये हो गया फाई. एंड विद्याश्री वन मोर थिंग, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग इलेक्टिव चूज करने से पहले एक बार मेरे को बात कर लेना प्लीज. हाँ ठीक है, प्लीज, है ना, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा. कोई कोई जगह पे क्या होता है कि ठीक से नहीं पढ़ाते हैं. आप यू चूज सम इलेक्टिव, दे विल से कि इसका टीचर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, आपने ले लिया, क्लास ही नहीं हो रहा है, एक या दो ही क्लास हो रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूरा 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ रहा है. दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम गाइस. सो काइंडली मेक श्योर यू आस्क मी बिफोर यू टेक इनटू सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट इनटू कंसिडरेशन गाइस. तो हम लोग को क्या चाहिए, शियर स्ट्रेस अलोंग शियर प्लेन चाहिए. तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर ऑफ फोर्स बाय एरिया ऑफ शियर. पहले एरिया ऑफ शियर निकाल लेते हैं. ये विड्थ यानी कि बी आपको दिया हुआ है, बी का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग था, देखो 2 पॉइंट विड्थ ना सॉरी 6.35 mm. तो विड्थ इज 6.35 और T1 का वैल्यू आपको दिया हुआ था अनकट चिप थिकनेस 0.127. देख लो 0.127 has been given to you. This is 0.127 और ये फाई का वैल्यू हम लोग के पास 31 पॉइंट समथिंग निकला था, 31.27 फाई का वैल्यू 31.27. दिस फाई इज 31.27 डिग्री. फाइन. तो एरिया ऑफ शियर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शियर विल बी इक्वल टू टीएस इंटू बी. टीएस की जगह हम लोग लिख सकते हैं T1 बाई साइन फाई इंटू बी 6.35. T1 का वैल्यू 0.127, साइन फाई साइन ऑफ 31.27 इंटू 6.35. तो ये कितना आ जाएगा, विल हैव 0.127 इंटू 6.35 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 31.27, साइन ऑफ 31.27. तो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू एज 1.55 गाइस. देख लो तो 1.553, तो 1.553 या 1.554 कर दो, 536 है तो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. mm स्क्वायर एरिया निकाल रहे थे, तो TS is in mm and width of cut is also in mm. तो area of shear we have found out 1.554 mm स्क्वायर. अब हम लोग shear प्लेन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं गाइस. ये FV, ये FS, सॉरी FC, यहाँ से एक ऐसे चला जाएगा गाइस. तो ये होगा FS पे FS निकालने के लिए हम लोग को फाई की जरूरत है, तो उधर इसको FC को उधर रिजॉल्व करेंगे, तो दिस एंटायर थिंग विल बी FC cos ऑफ फाई. तो जब FC cos ऑफ फाई होगा, सॉरी, तो FC cos ऑफ फाई माइनस यहाँ पे आएगा दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो ये फाई यहाँ पे भी है, तो FV साइन ऑफ फाई. सिंपल, याद करने से आसानी से हो जाएगा. तो FC का वैल्यू 567, FV का वैल्यू 227. देख लो 567 227. ठीक है गाइस, किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछना है. हाँ, तो FC का वैल्यू
567 cos फाइव का वैल्यू 31.27, तो cos 31.27 डिग्री माइनस एफ वी 227 इंटू साइन 31.27 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव 567 इंटू कॉस ऑफ 31.27 में आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूं, माइनस आई विल हैव 227 इंटू साइन ऑफ 31.27, तो दिस वैल्यू आई एम गेटिंग एज 366.8। चेक करो तो गाइस, न्यूटन एफ एस का वैल्यू, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एफ एस का वैल्यू आ गया, तो शियर स्ट्रेंथ या फिर शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, एफ एस बाई ए एस। शियर फोर्स ये रहा ए एस, शियर फोर्स 366, तो 366.8 डिवाइडेड बाय 1.554। विदेश इक्वेशन की मन है तो 360 236 ना, 366.8 डिवाइडेड बाय 1.554, so 236.03, very good, 236.03036 यूनिट की होगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हाँ, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, एमएम स्क्वायर, एरिया एमएम में लिया है हम लोगों ने। तो ध्यान रखना, जिस यूनिट यूनिट गलत मत लिखना यार, अगर आपको यूनिट गलत लिखते हो और आपके प्रोफेसर आंसर सही दे देते तब तो भगवान भरोसे सब कुछ। देन वी विल हैव पावर फॉर द कटिंग ऑपरेशन। ये तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को भाई, बहुत सारा चीज दिया हुआ है इसमें, आई डोंट नो है कि नहीं है, बट पावर फॉर कटिंग ऑपरेशन, पावर फॉर कटिंग ऑपरेशन क्या होता है, कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। तो पावर फॉर कटिंग ऑपरेशन कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। तो कटिंग फोर्स आपको दिया हुआ है, देख लो, कटिंग फोर्स 567, कटिंग वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो कहाँ पे, कटिंग स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, तो वॉट में आ जाएगा आंसर डायरेक्टली, 567 इंटू 2 डायरेक्टली। तो एफ सी इज गिवन टू एस 567 और 2 मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर इज जूल, जूल पर सेकंड इज दिस, तो ये आपका आ जाएगा 414 3 1 कैरी 1134 जूल पर सेकंड, यानी कि 1134 वॉट या फिर 1.134 किलोवाट पावर फॉर कटिंग। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका पावर फॉर कटिंग ऑपरेशन। ऑल्सो फाइंड द चिप वेलोसिटी, शियर स्ट्रेन इन चिप एंड स्ट्रेन रेट, आराम से शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन रेट, चिप वेलोसिटी तीनों निकालना है आपको। तो चिप वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल्स ड्रॉ करो। वेलोसिटी ट्रायंगल्स ड्रॉ करने का तरीका क्या बताया था मैंने, एक लाइन सीधा ड्रॉ करो यहाँ से ऐसे करके, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ vc, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कटिंग वेलोसिटी जिसका वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ आपको। देन वन velocity will be along the shear plane which will be something like this, ऐसे करके guys, ऐसे करके, तो along shear plane phi, तो ये आपको vs मिल जाएगा shear velocity। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो नीचे की तरफ 90 डिग्री, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि वेलोसिटी ऑफ चिप होगा along द रेक सरफेस, ऐसे। तो along द रेक सरफेस मतलब क्या, यहाँ पे ये चीज को ऊपर तक एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे चिप का फेस मिलेगा गाइस, ऐसे करके समथिंग लाइक दिस। तो चिप का फेस यानी कि रेक सरफेस जो है, रेक सरफेस ये अलोंग दिस इसमें जाएगा पैरेलल, ये अल्फा होगा गाइस, ये ऐसे चिप, तो चिप वेलोसिटी ऐसे हो रहा हो, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा, ये 90, ये फाइव, तो ये 90 माइनस 5, 90 माइनस 5, और ये अल्फा, ये 90, तो 90 माइनस अल्फा, सिंपल एज दैट भाई। तो हमारे पास क्या, हम लोग को VC चाहिए, V के टर्म्स में डायरेक्टली लिखो, तो VC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ फाइव, VC ऑपोजिट एंगल साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, तो V अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, V साइन ऑफ, साइन की जगह 90 पे चेंज हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा इस, तो कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 10 डिग्री दिया हुआ है, चेक कर लो गाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 10 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ, रेक एंगल इज 10 डिग्री, यू कैन सी हियर,
सो आई विल हैव यहाँ पे v का वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ v 2, कटिंग वेलोसिटी, कॉस ऑफ फाई का वैल्यू आया था 31.27 डिग्री, चेक कर लेता हूँ भाई, यस 31.27, अल्फा का वैल्यू 10 डिग्री, और यहाँ पे क्या है vc, साइन ऑफ 31.27, यही तो है, तो चिप वेलोसिटी आराम से निकल जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ 31.27 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 31 में से 31.27 से 10 चला गया तो 21.27 आ जाएगा, सो आई विल हैव 2 into sine of 31.27 divided by cos of 21.27. So this value will come out as 1.114 meter per second. This is the velocity of chip. ये क्वेश्चन में आपने आंसर निकाला गाइस, तो यहाँ पे आपको आ गया v का, यानी कि चिप वेलोसिटी आ गया। शेयर स्ट्रेन इन चिप, तो शेयर स्ट्रेन इन चिप, तो शेयर स्ट्रेन निकालने का और स्ट्रेन रेट निकालने का, तो शेयर स्ट्रेन और स्ट्रेन रेट कैसे निकालोगे, तो शेयर स्ट्रेन आराम से निकाल सकते हो, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू tan ऑफ फाई माइनस अल्फा प्लस कॉट ऑफ फाई, तो tan ऑफ फाई इज 31.27 माइनस अल्फा 10 डिग्री, 31.27 माइनस 10 तो 21.27 प्लस कॉट ऑफ 31.27 डिग्री, सिंपल सा बात है। सो tan ऑफ 21.27 सब गेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 31.27, चेक कर लो तो एक बार, आर गेटिंग दिस वैल्यू एज 2.035 या 2.036 आ रहा होगा गैस, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन है तो यूनिटलेस होगा, और उसके बाद आता है स्ट्रेन रेट, तो स्ट्रेन रेट क्या होता है गैस, 1 बाय टाइम होता है ना, तो v बाय टी एस होता है, वी एस बाय टी एस होता है गैस, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, तो वी एस बाय टी एस यही पूछा है आपसे, जो मैंने उस समय डेरिवेशन करके दिखाया, तो वेलोसिटी ऑफ वी एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा शेयर, शेयर यानी कि स्ट्रेन रेट निकालने के लिए, तो वी एस का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, तो देखो वी एस बाई कॉस ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे ऐसे है guys, तो वी एस निकालना पड़ेगा, हाँ, सो दिस इज v, यहाँ पे वी एस, यहाँ पे ऐसे करके ये फाइव, ये वीसी का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले मिला हम लोग को 1.11 समथिंग, 1.114, यस, सो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस 5, ये 90 डिग्री, तो वी एस बाई, वी एस के ऑपोजिट क्या है, साइन ऑफ साइन रूल है, तो 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, सो वी एस इज इक्वल टू साइन 90 में चेंज हो जाएगा, तो v ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा गाइस, और नीचे रह जाएगा साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस 5 माइनस अल्फा रह जाएगा, सो v वेलोसिटी इज 2 cos alpha cos of 10 divided by cos of 31.27, this is 31.27, phi का वैल्यू अल्फा इज 10 cos of 21.27, सो हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू cos of 10 divided by cos of 21.27, तो cos of 21.27, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.05 इंटू 2 कर देंगे, हमारे पास 2.11 आ जाएगा, आएगा देखो तो ऑल ऑफ यू, 2.1135, 2. वी एस का वैल्यू आ गया, तो वी एस आई हैव नोन, और टी एस का वैल्यू T1 बाई साइन 5 होता है, चेक कर लो गाइस, होता है ना ये चीज ऐसे, तो दिस इज 5, दिस इज टी एस, दिस इज T1, साइन ऑफ 5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो T1 बाय साइन 5, so Vs into sine of 5 divided by T1, Vs का वैल्यू, velocity of shear is 2.11, sine of 5, तो sine of 31.27 divided by T1, तो T1 का वैल्यू दिया हुआ था कुछ ना, चेक कर लेते कितना दिया हुआ था, T1 का वैल्यू हमारे अनकट शिप थिकनेस 0.127, तो 0.127, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा आपका स्ट्रेन रेट होगा, सिंपल सा बात है,
दिस इज हाउ वी सॉल्व 15 मार्क्स क्वेश्चन। आई प्रोबेबली होप ये 15 मार्क्स का है, तब जाके उतना सही मायने में आपको ये आएगा, दैट विल गिव यू द वैल्यू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे और न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ठीक है, पे अटेंशन एवरीवन। सो यहाँ पे विजयश्री तुम्हारा একটা কথা কই দিও, विद्याश्री एंड संजीवनी गो टू द मेटल कटिंग पार्ट। ठीक है, इन द एंटायर नोट्स। ठीक है, वहां पे जाके आप ये जरूर देख लेना कि भाई उसमें ये कहाँ है, क्या नाम है, सॉरी, टेलर्स टूल लाइफ। तो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन जो आता है वी टी टू द पावर एन इजिकल टू कांस्टेंट, उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे है मेरे पास। बट बाकी का क्वेश्चन जो है और सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है जो नोट्स में है। जैसे बुझिसा কথাটো চাইছিলা তো, তো হেতু পাহৰি নাযাবা হা। এটা কোশ্চেন কৰাইছিলো মনত আছে, ব্ৰেক ইভেন পইণ্টৰ এটা কাৰ্বাইড টুল আছিলে, এটা এইচএছএছ টুল আছিলে। তো কোনটো কোনটো ভেলোচিটিত এইচএছএছ টুলৰ টুল লাইফটো বেছি হ'ব। तो वी टेक ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे दोनों का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार्बाइड, वेलोसिटी ऑफ हाई स्पीड स्टील दोनों सेम हो जाएगा, वहां पे टूल लाइफ ऑफ कार्बाइड एंड टू ऐसे आएगा। देन विल डू द विल कंपेयर इट एंड आराम से आंसर निकल जाता है। वहां पे 31 पॉइंट समथिंग आंसर भी था उसका, जितना मुझे याद है। आई हैव टेकन दैट क्लास quite previously, quite in 2023 I guess, but still I remember that particular question because that question I have marked 3 star I guess। देख लेना हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट। तो कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स इन ऑर्थोगोनल कटिंग 1470 1589 आ रहा है। तो यहाँ पे एफ सी का वैल्यू हमारे पास है, एफ सी एफ बी हमारे पास है। तो 1470 न्यूटन, एफ बी इज इक्वल टू 1589 न्यूटन। रेक एंगल अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री, विड्थ ऑफ कट बी इज इक्वल टू 5 mm, चिप थिकनेस बिफोर कट यानी कि अनकट चिप थिकनेस इज इक्वल टू 0.6 mm, एंड द चिप थिकनेस रेशियो यानी कि आर इज गिवन टू एज 0.38 mm। Determine the shear strength of the work material and coefficient of friction in the operation. Since they have been given this and this, coefficient of friction निकालने के लिए mu is equal to f by n करना। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या shear strength of the work material निकालना है। तो shear strength निकालने के लिए tau is equal to fs by as करना पड़ेगा, shear strength। तो shear force क्या होगा, shear force हो जाएगा fc cos अल्फा माइनस एफ वी साइन अल्फा, करके देख लेना, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ शेयर प्लेन। तो एरिया ऑफ शेयर प्लेन कुछ ऐसे, हमेशा ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, कभी भी जिंदगी में कभी डाउट नहीं होगा, गेट के सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे, मेरा गारंटी। तो दिस इज T1, दिस इज TS 5। तो एरिया ऑफ शेयर प्लेन, दिस इज B विड्थ, तो B इंटू TS और T1 का वैल्यू T1 बाई साइन 5 या T1 साइन 5 या फिर TS साइन 5 होगा। तो T1 बाई साइन 5 इज इक्वल टू TS, ये होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू। तो एरिया ऑफ शेयर आराम से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ शेयर इज B इंटू TS। तो B इंटू TS का वैल्यू T1 बाई साइन 5, तो B इज 5, T1 has been given to you as अनकट सब ठीक है 0.6 बाई साइन 5, लेकिन 5 मेरे पास नहीं है अभी। सो इसलिए कहीं पे फंसते हैं तो आपको डेफिनेटली आर दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यूजिंग tan ऑफ 5 हम लोग शेयर एंगल निकाल सकते हैं, क्या, आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो आर का वैल्यू आपके पास 0.38 है, और कॉस अल्फा कॉस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.38 इंटू साइन ऑफ 5। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, देख लो, 0.38 into cos of 5 divided by 1 minus 0.38 into sin of 5, so 0.3915 आ रहा है। तो tan of 5 is equal to 0.3915, 5 is equal to tan inverse 0.3915। so shift tan inverse आंसर जो है 21.38 आ रहा होगा, चेक कर लो पाई का वैल्यू 21.38 आ रहा है। तो आई हैव 5 इंटू 0.6 साइन ऑफ 21.38। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
0.3, तो 0.3 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ जो आंसर आया था उसको दे देंगे। So I'm getting 0.8228, 0.823 mm square area of shear. Am I clear all of you guys? कोई डाउट है तो प्लीज बताना। हाँ, तो ये आ गया आपके पास एफ एस का वैल्यू, ए एस का वैल्यू, और एफ एस इज इक्वल टू क्या मालूम है, एफ सी कॉस फाइव। मैं एक साथ लिख देता हूँ कभी कभी, दिस इज माई मिस्टेक, बिकॉज इफ आई राइट एफ सी कॉस, इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ, हैपेंस एफ सी कॉस फाइव माइनस एफ वी साइन फाइव। तो एफ सी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1470, एंड एफ वी इज 1589, ज्यादा है एफ वी 1470 1589, ये दो वैल्यूज है, देख लेता हूँ फिर से 1589। सो यहाँ पे हमारे पास 1470 इंटू कॉस ऑफ 21 पॉइंट कितना था 21.38 माइनस एफ इज 1589 साइन ऑफ 21.38। ऐसे कर सकते हो आप, तो 1470 इंटू कॉस ऑफ 21.38, ठीक है, माइनस 1589 into sine of 21.38. So I'm getting this value as 789.56, 789.566, तो 57 कर देते हैं, चलो, या 566, या हाँ ठीक है 566 न्यूटन। क्या शियर फोर्स आ गया है, डेफिनेटली शियर स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा 789.57 डिवाइडेड बाय 0.823, 0.823, सॉरी सा यहाँ पे लिख देता हूँ 0.823, तो 789.5 डिवाइडेड 0.823 अगर कर दो तो यू माइट बी गेटिंग 959.37 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज योर शियर वैल्यू। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? चेक कर लेना आप लोग फिर भी एक बार, हाँ, प्रैक्टिस करके। शियर स्ट्रेंथ निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन द ऑपरेशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना कोई खास बड़ा बात नहीं है, एफ बाई एन है गाइज। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एफ सी ज्यादा होगा एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ वी जो होगा एफ वी कॉस अल्फा, यस, डिवाइडेड बाय एन एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ वी साइन अल्फा। अल्फा का वैल्यू 5 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे आपको, आराम से आप निकाल सकते हो गाइस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस और नो गाइस? कोई डाउट है तो बताना। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टेलर्स टू लाइफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कटिंग स्पीड ड्यूरिंग अ टर्निंग जॉब इज रिड्यूस्ड बाय 50%। तो पहले का कटिंग स्पीड v1 था, बाद में कटिंग स्पीड जो हुआ 50% से कम हो गया, तो 50% रह जाएगा, तो 0.5 v1 रह जाएगा, या v1 को v लिख दो तो v2 जो हो जाएगा 0.5 v हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग स्पीड ड्यूरिंग ए जॉब टर्निंग जॉब इज रिड्यूस बाय 50% यूजिंग टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। तो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन होता है वी टी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो टूल कांस्टेंट, टूल इंडेक्स, टूल लाइफ इंडेक्स एन, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, सी का वैल्यू 120 दिया हुआ है, गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज इन टूल लाइफ, चेंज होने से कितना हुआ परसेंटेज। इज इट डिजायरेबल टू हैव हाई वैल्यूज ऑफ एन एंड सी, क्या होता है ये पूछते हैं। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो, ठीक है। हाई वैल्यूज ऑफ एन एंड सी होने से क्या होगा ये पूछा गया आपसे, डिजायरेबल। तो पहले हम लोग को वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन टूल लाइफ। तो पहला है v1 t1 टू द पावर n इज इक्वल टू c, v1 इज v t1, t1 इज t1, पहला t1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू c इज 120, तो t1 इज इक्वल टू t1 टू द पावर 5 120 बाई v, 0.5 क्या टू द पावर 0.5 मतलब 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है t1 का, तो t1 का स्क्वायर रूट हटाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा इधर, और 12 का स्क्वायर 144 00 आ जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? पहला कंडीशन। दूसरा केस जब वेलोसिटी रिड्यूस कर दिया गया, हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%, सो सिंस रिडक्शन इज बाय 50% रिमेनिंग इज अगेन 50%, तो इनिशियल वैल्यू का 50% रह जाएगा,
So I'll have V2 T2 to the power n is equal to second case. So V2 is 0.5 V into T2 to the power 0.5, ये 120 है guys. Am I clear all of you? कोई डाउट है तो बताओ. तो T2 to the power 0.5 120, ये तो 0.5 है ना गाइस, ठीक है. सो ये V नीचे आ जाएगा, 0.5 भी नीचे आएगा, यानी कि 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये V नीचे आ जाएगा. तो आई हैव 240/V. तो T2 0.5 ऐसे आ रहा है. सो यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 120/V का स्क्वायर T1 और T2 को लिख सकते हैं 240/V का स्क्वायर. तो परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज बोला है, लेकिन इंक्रीज होगा क्योंकि वेलोसिटी कम कर देंगे तो टूल लाइफ इंक्रीज हो जाएगा. सो आई हैव परसेंटेज चेंज कितना होगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100 गाइस. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो, कोई डाउट है तो बताओ. T2 कितना, 240/V का स्क्वायर माइनस 120/V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 कितना, 120/V का स्क्वायर इंटू 100. ठीक है गैस, आप ध्यान से सुनो. तो 240 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर 1/V स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. तो a प्लस बी 240 प्लस 120, a माइनस बी 240 माइनस 120, यही है गैस. 1/V स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया और नीचे 120 इंटू 120 इंटू 100. 1/V स्क्वायर 1/V स्क्वायर खत्म. 240 प्लस 120 360 इंटू 240 माइनस 120 120 बाय 120 इंटू 120, एक खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया. 120 से 3 चला जाएगा. तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 300%. आंसर. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताना. आप लोगों को मैं देता हूँ, बता आप इसका आंसर खुद बताओ मेरे को थोड़ा देर में. बताओ कि ये डिजायरेबल है या नहीं, हाई वैल्यूज ऑफ एन और सी यूज करना. अगर है तो क्यों है ये भी बताओ. अगर किसी का भी गलत आंसर, मतलब अगर लगता है कि आपका आंसर गलत है, आई विल करेक्ट इट यू राइट देयर ओनली ऑन व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना इसके लिए गाइस. सो दिस इज योर एंटायर थिंग. काफी लंबा क्लास हो गया, 1 hour 15 minutes का हो गया. रिवीजन जरूर कर लेना. डू नॉट मिस एनी क्वेश्चंस गाइस. And if you have any problem, let me know in the WhatsApp. I'll help you guys. Right? All the best for tomorrow, guys. I'll see you in the next class for heat transfer. Then take care, guys. Have a good day.